सहायक आचार्य नियमावली में तीसरा संशोधन हुआ है। इस संशोधन में पारा शिक्षकों को क्या मिला? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि पारा शिक्षकों के लिए जो खासकर इसमें सहायक आचार्य में जो संशोधन हुआ है, ये संशोधन से पूर्व जो है हमारे राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष हम लोगों की एक प्रतिनिधि जो है वो बैठक हुई थी और उस बैठक में मुख्य मांग हमारी जो थी वेतनमान की मांग थी, लेकिन उन्होंने हर हाल में वेतनमान को नकारते हुए उन्होंने कहा कि यह अभी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बार बार उनके द्वारा कहा गया कि अभी वेतनमान दे पाना मुश्किल है। इसलिए जब देखा गया कि वेतनमान देने में कहीं न कहीं कमी होने लगी तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आचार्य शिक्षक के जो अभी आपने बहाली निकाला है उसमें आप हमें सुविधा दीजिए। तो सुविधा के तहत उन्होंने हम लोगों को कहा कि आपको क्या सुविधा चाहिए, तो कहा कि जो पासिंग में जो है ओवरऑल जो कट ऑफ मार्क है उसमें हमको आप शिथिल कर दीजिए और जो बाध्यता जो है 33% या 40% लाने की वो बाध्यता हमारे लिए आप समाप्त कर दीजिए। चूँकि हम एक कार्यरत शिक्षक है और कार्यरत शिक्षक के साथ साथ हमें जो है स्कूल में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक शिक्षण कार्य और उससे पूर्व और उसके बाद भी हमें 1-1 घंटा समय लगता है, जिसके कारण हम लोगों को इस सहायक आचार्य में जो है अगर इस एग्ज़ाम के तहत आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका 7 घंटा और 9 घंटा का है, 1 to 5 के लिए 7 घंटा और 6 to 8 के लिए 9 घंटा का है। तो इस लंबी सिलेबस को हम लोगों के लिए तैयारी करके 40% से ऊपर ला के अपना क्वालिफाई करना हमारे लिए कहीं न कहीं ये बहुत कठिन की बात थी। इसीलिए हम लोगों ने मुख्य सचिव महोदय को अनुरोध किया तो उन्होंने हमारा बात को मानते हुए इसको यथाशीघ्र संशोधन करने का उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन के पश्चात आप देखे होंगे कि हमारे पक्ष में ये आया कि पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3, पेपर 4 ओवरऑल और जो है उसमें सारे पेपर को शिथिल कर दिया गया। अब शिथिल जो हो गया तो जिससे क्या है कि हमारे जितने भी राज्य में ST, SC, OBC, जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट आएंगे इस परीक्षा में शामिल होंगे, कहीं ना कहीं अगर उसके लिए सीट उपलब्ध है तो ज़रूर उनकी आचार्य में नियुक्ति हो जाएगी। इसीलिए मैं कहूँगा कि जो तीसरा संशोधन है वो पारा हित के लिए है। तो क्या पारा टीचर अगर अर्हता से कम नंबर लाते हैं, 33% से कम नंबर लाते हैं, तो उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें बात यह है कि हमारे जो मार्क्स जो है वो मार्क्स शिथिल कर दिया गया है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि शिथिल एक आपको अर्हता के एग्ज़ाम है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम में बैठना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे कुछ ना कुछ साथी रुक जाएंगे, चूँकि हम जानते हैं कि इसमें OBC का सीट कम है और OBC की जो कैंडिडेट है वो संख्या ज़्यादा है। इसीलिए संशोधन होते हुए भी कहीं ना कहीं लाभ है, लेकिन कुछ कैंडिडेट हमारे रह जाएंगे, ये हमें रोष होगा। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि आपके बीच से जो अगर कुछ रह जाते हैं, आपके कैंडिडेट अगर कुछ बाकी रह जाते हैं तो माननीय हमारे मुख्य सचिव ने कहा कि उस पर हम लोग विचार करेंगे, उसे वेतनमान देने का प्रयास करेंगे।